एक डाउट आया लास्ट क्लास से रिलेटेड करंट लायबिलिटीज पे बेस्ड। करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज which are to be paid, liabilities which are to be paid within a period of 12 months from the balance sheet date। एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल ईयर अभी पीछे कौन सा था, पीछे था 2022-23। तो ये स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 22 और एंड कब हुआ 31 मार्च 23। दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। अब करंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज which are to be paid, liabilities which are to be paid within 12 months, within 12 months of the बैलेंस शीट डेट। मतलब एक साल के अंदर अंदर पे करनी, एक साल के अंदर अंदर पे करनी है। वो एक साल का पीरियड स्टार्ट कहां से होता है, आपकी बैलेंस शीट की क्लोजिंग से। क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च की, यहां से वो पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इसके बीच में आ रहा है विद इन 12 मंथ्स, दैट इज अप टू 31 मार्च 24, इस पीरियड में जो भी पेबल है वो आपकी करंट लायबिलिटी है। तो अगर आपने यहां कहीं कुछ भी डेट बताई, आपने 1 सितंबर क्या, सितंबर सितंबर बताई ना आपने। तो अगर आपने बताई कि आपने लोन लिया था सितंबर 2022 में और वो पेबल है कहीं जाके अगस्त 2023 में, तो जब बैलेंस शीट बनी 31 मार्च की, उस डेट पे इस लोन का क्या स्टेटस था, वॉज इट पेबल विद इन 12 मंथ्स। इस डेट पे 31 मार्च को आप एक बैलेंस शीट बना रहे हो, उसमें आ रहा है लोन ऑफ 50,000। उस डेट पे उस लोन का क्या स्टेटस है, इज इट पेबल विद इन 12 मंथ्स ऑफ 31 मार्च 2023। तो इट इज अ करंट लायबिलिटी, इट इज अ करंट लायबिलिटी। लॉजिक समझ आ गया व्हाट। हाँ यस, हम बैलेंस शीट तो इस डेट पे बना रहे हैं ना। बैलेंस शीट डेट से वो टाइम मेजरमेंट होता है, बैलेंस शीट डेट से वो टाइम मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया, आपने लोन लिया 1 जून को, 1 जून लोन बोरोड, लोन बोरोड ऑन 1 June 2022, रुपीज 10,000 पेबल ऑन 31 December 2023। अब इन दोनों डेट्स को कंपेयर करो तो ये तो 12 महीने से ज्यादा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी बैलेंस शीट बनेगी कब, बैलेंस शीट कब बनती है, एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन 31 March 2023। तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2023 को, तो क्या ये जो लोन पेबल ऑन 31 December है, ये विद इन 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट है। अगर आप ये बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2023 को, अब यहां से 31 December 2023 9 मंथ्स होते हैं। तो ऑन द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, इज दिस लोन payable within 12 months, it is a current liability। so on the date of, ये क्लासिफिकेशन ही कब होती है कि ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो। आप बैलेंस शीट बनाते ही कब हो, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको देखना है कि फ्रॉम दैट डेट अभी कितना पीरियड रिमेनिंग है। ऑन द डेट ऑफ बोरोइंग अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो अलग होती है, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कर रहे हो तो अलग होती है। लेकिन बैलेंस शीट बनती ही कब है, एट द एंड ऑफ द पीरियड। करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल, इसमें कुछ और पूछना है आपने, ऑल क्लियर, और डाउट, और कोई भी डाउट, आप कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे, आप एमवीएन में हो बेटा, आपको कोई हक नहीं है इधर उधर की बातें करने का। ऑल क्लियर, कोई भी डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड। व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट
पेटेंट कराना, पेटेंट तो एक, जैसे कि फ्रिज के डिजाइन का पेटेंट होता है, होता ना कि फ्रीजर ऊपर होगा, मैंने ये डिजाइन पेटेंट करा लिया है, पेटेंट करा लिया तो मतलब आपके नाम पे वो चीज रजिस्टर हो गई है। पेटेंट्स डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट होता है जो इशू करता है एक सर्टिफिकेट, दिस हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर योर कंपनीज नेम, नो वन एल्स हैज अ राइट टू यूज दैट। ठीक है ना? तो एक तरह से वो एक सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो वो आपको पावर दे रहा है कि वो जो चीज आपने डिजाइन करी है, वो कोई कार का डिजाइन हो सकता है, वो किसी चीज के बनाने का फॉर्मूला हो सकता है, वो मेडिसिन के कंपोनेंट्स, कुछ भी हो सकता है फॉर्मूला। बट अगर आपने पेटेंट करा लिया है, पेटेंट कैसे कराते हैं सर? आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबमिशन देनी होती है, सारा प्रूफ की ये एक यूनिक चीज बनाई है आपने, जो सिर्फ आपके पास ही है। ठीक है ना? आपको प्रूव करना है। ओके, पेटेंट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स, दे डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। लास्ट क्लास से रिलेटेड और कोई भी डाउट नहीं है, चल सकते हैं आगे।